नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट के केस को 1 महीने से ज्यादा हो गया है। परिवार लगातार इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन अभी तक भी सोनाली फोगाट का केस में कुछ ज्यादा खास यहाँ पर चीजें बाहर निकलती हुई नजर नहीं आ रही। सबूत की बात करें, स्टेटमेंट की बात करें, कहीं ना कहीं ये केस अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। केस की शुरुआत होती है 22 अगस्त की रात से। जी हाँ, आपको बता दें, सोनाली फोगाट का निधन 22 अगस्त को हुआ, लेकिन यहाँ पर लगातार कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें लेकर परिवार सवाल उठा रहा है, लेकिन इन सवालों का जवाब ना तो पहले गोवा पुलिस के पास था और ना ही अब सीबीआई के पास है। आखिरकार क्या है वो सवाल, और क्यों सोनाली फोगाट के केस में कोई सफलता हाथ नहीं लग रही है। सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई बीते 10 दिनों से इस केस पर काम कर रही है। शुरुआती 2 दिनों में जिस तरह से सीबीआई ने हर एक उस जगह पर पहुंची टीम, हर टीम वहां पर पहुंची, पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। इस दौरान होटल का स्टाफ हो या फिर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की टीम, सबके स्टेटमेंट दोबारा से लिए गए, सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं 21 सितंबर के बाद ये केस थमता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद जो है एक और यहाँ पर परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, परिवार परेशान हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है, जिस तरह से सोनाली फोगाट के केस में इंसाफ की राह पर चल रहा परिवार, आखिरकार क्या वजह है कि बीच में राजनीतिक विरासत की ओर बढ़ जाता है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक ना तो सोनाली फोगाट के करीबियों को मिल पाए हैं और ना ही उन लोगों को मिल पाए हैं जो यहाँ पर सोनाली फोगाट के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार जस्टिस फॉर सोनाली फोगाट ट्रेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं हर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा है कि बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट को इंसाफ मिल जाए। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अब फैंस को ये लग रहा है कि जिस तरह से बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का केस दब गया पूरी तरह से, शायद सोनाली फोगाट का केस भी इस तरह से दब जाएगा। आखिरकार क्यों सोनाली फोगाट के केस को सुशांत सिंह राजपूत के केस से कंपेयर कर रही है फैंस? आज के इस प्रोग्राम में इन्हीं तमाम तरह के सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। बता दें कि सोनाली फोगाट बीजेपी नेत्री थी, टिकटॉक स्टार थी, यानी कि यूं कह सकते हैं कि एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी काफी ज्यादा पहुंच थी बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी और साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी। जब से सोनाली फोगाट का निधन हुआ है, चारों ओर सनसनी फैल रही है। सनसनी फैल रही है कि क्या सोनाली फोगाट का निधन ड्रग की ओवरडोज से हुआ है या फिर सोनाली फोगाट की जान ली गई है। इस केस में गोवा पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो शुरुआती जांच में नाम सामने आया सोनाली फोगाट के पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान का। सुधीर सांगवान ने जब कन्फेस किया कि उसी ने सोनाली फोगाट के खिलाफ पूरी साजिश रची। इस साजिश को किस तरह से अंजाम दिया? इस साजिश में सुधीर सांगवान के साथ उसका दोस्त सुखविंदर सिंह, गोवा के कर्लिस रेस्टोरेंट के मालिक एडविन नून और साथ ही यहाँ पर ड्रग पेडलर रामदास दत्ता समेत करीब 5 लोग इस पूरी साजिश में शामिल हैं। लेकिन अब सोनाली फोगाट के निधन के करीब 22 दिन बाद एक और नया नाम इस केस में जुड़ रहा है। ये नाम और कोई नहीं बल्कि बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का है। अब आखिरकार क्यों कुलदीप बिश्नोई का नाम जुड़ रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो कुलदीप बिश्नोई का नाम यहाँ पर सोनाली फोगाट को लेकर 2 बातों पर जुड़ रहा है। पहली बात कि सोनाली फोगाट और कुलदीप बिश्नोई दोनों राजनीति में है और एक वक्त में दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, यानी कि एक पक्ष और दूसरा विपक्ष। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से कुछ वक्त पहले ही कुलदीप बिश्नोई ने यहाँ पर बीजेपी का दामन थामा है कांग्रेस का साथ छोड़कर। लेकिन सोनाली फोगाट और कुलदीप बिश्नोई के बीच चल रही जंग अब की नहीं बल्कि साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव की है। बता दें, साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में कुलदीप और सोनाली बीजेपी और कांग्रेस की ओर से आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। इन चुनाव में सोनाली फोगाट को करारी हार का सामना करना पड़ा और उन्हें हार दिलाने वाले और कोई नहीं बल्कि कुलदीप बिश्नोई ही थे। तब से हमेशा से ये माना जाता था कि कुलदीप और सोनाली के बीच हमेशा से तकरार रही, जुबानी जंग भी देखने को मिली। लेकिन जब सोनाली फोगाट के हमेशा सामने खड़े रहने वाले कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हुए
ऐसा माना जाने लगा कि शायद सोनाली को कुलदीप का बीजेपी में शामिल होना जरा भी रास नहीं आया। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, दोनों एक ही पार्टी में थे, काम तो करना ही था, जिसके चलते बीजेपी के आला कमानों के प्रेशर बनाने के बाद दोनों ने एक मुलाकात की और मुलाकात के बाद ये डिसाइड हुआ कि दोनों अपनी आपसी रंजिश को भूलकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। दोनों हिसार में ही पार्टी को लेकर काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर एक बार फिर से आने वाले उपचुनाव में देखी जा सकती है, आदमपुर विधानसभा सीट को लेकर ही। और यही वो सीट है जहां से अब सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट ने अपनी मौसी रूपेश पुनिया को चुनाव लड़ने का फैसला सुना है। तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई का इस केस में नाम इसलिए जुड़ रहा है। अब अगर दूसरा एंगल यहाँ पर निकाले कि आखिरकार क्यों बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का ही नाम सामने आ रहा है, इसके पीछे दूसरी वजह ये है कि सोनाली फोगाट 21 अगस्त को गोवा के लिए रवाना होती है, लेकिन 18 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई के साथ उनकी आखिरी मुलाकात। इस मुलाकात में सोनाली के पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान भी मौजूद रहे। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये मुलाकात करीब 1 घंटे की हुई थी। सोनाली फोगाट कुलदीप बिश्नोई के आवास पर पहुंची थी, कई बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। लेकिन अब यहाँ पर सोनाली फोगाट के केस में ये एंगल निकाला जा रहा है कि जिस वक्त सोनाली फोगाट की आखिरी मुलाकात हुई वहां पर सुधीर सांगवान भी मौजूद थे। ऐसे में सुधीर सांगवान के साथ कुलदीप बिश्नोई ने मिलकर शायद ये प्लान बनाया हो। ये तमाम तरह की चीजें सोनाली फोगाट का परिवार कह रहा है। हालांकि इस बात का कोई सबूत ना तो परिवार के पास है और ना ही सीबीआई या फिर गोवा पुलिस के पास। शायद यही वजह है कि अभी तक इस केस में कुलदीप बिश्नोई की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई की लगातार चुप्पी भी अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रही है। क्या कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें तो जब सोनाली फोगाट की अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी उस वक्त कुलदीप बिश्नोई भी सोनाली को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत के दौरान ये सवाल भी उठा कि आखिरकार क्या सोनाली फोगाट के केस में जिस तरह से परिवार उनका नाम जोड़ रहा है इसमें कितनी सच्चाई है। कुलदीप बिश्नोई ने इस सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि सोनाली उनकी पार्टी में शामिल होने से काफी ज्यादा खुश थी, उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। इसी के साथ आगे कुलदीप ये भी कहते हुए नजर आए कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है। सोनाली फोगाट का केस क्राइम से जुड़ा हुआ है और ऐसे में उनका नाम बेमतलब जोड़ने की कोशिश ना करें। कई विपक्षी नेता सियासी रोटी सेकने के लिए कुलदीप का नाम जोड़ रहे हैं, लेकिन मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार जब इस तरह की चीजें हो रही हैं ऐसे में सीबीआई क्या कर रही है। सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई को यहाँ पर इस केस में सुधीर सांगवान और सुखविंदर से पूछताछ करने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुई। इसके बाद सीबीआई आखिरकार कहां तक पहुंची है, सीबीआई की छानबीन कहां पहुंची है और आखिरकार क्या अब इस केस में सीबीआई कुलदीप बिश्नोई से भी सवाल जवाब करेगी या नहीं। इस तरह की तमाम सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन इन पर सीबीआई के अधिकारियों के पास से कोई जवाब नहीं है। जिसके बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार सोनाली फोगाट के केस में और कौन से नए मोड़ आते हैं और कौन से नए खुलासे होते हैं। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।